तो दोस्तों मैस्टेक लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने इस क्वार्टर में डिविडेंड के रूप में 12 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड देने का ऐलान किया है। और पिछले क्वार्टर में याद रखिए 7 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड दिया था, तो टोटल 19 रुपये का कंपनी ने इस क्वार्टर में डिविडेंड दिया है। मतलब इस साल फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में कंपनी ने दिया है। और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने अभी बताया नहीं है, हो सकता है कि एक थोड़ी दिनों में एक एजीएम कंडक्ट करने वाली है कंपनी, जिसमें वो बता देगी कि कौन से रिकॉर्ड डेट को आपको बाई करना होगा, तब जाके आपको उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। चलिए कंपनी के नंबर्स देख लेते हैं। नंबर डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू देखा जाए तो 658 करोड़ के आसपास था। पिछले साल मात्र 581 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 709 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल साल एक बड़ी जंप आपको देखने को मिली कंपनी की रेवेन्यू के। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कंपनी की रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट साल से साल 21% के आसपास की तेजी है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पर भी 10% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के नंबर बहुत शानदार है, क्योंकि डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल और क्वार्टर क्वार्टर दोनों। चलिए कंपनी के खर्चे देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 572 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 475 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 612 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे भी कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो कंपनी 67 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 88 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 72 करोड़ के आसपास है। जी हाँ, तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले साल से देखें तो पिछले साल से थोड़ा सा कम है, क्योंकि पिछले साल आपको याद होना चाहिए कंपनी को बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। अदर एक्सपेंस में कंपनी को इस क्वार्टर में ज़्यादा खर्च पड़े हैं, पिछले साल कम पड़े थे। और इस क्वार्टर में आपको पता है कि इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा हाई हुआ है, इस वजह से थोड़ी सी महंगाई भी ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से देखें तो इस साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हल्का सा दबाव में आपको देखने को मिल रहा है साल दर साल। लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बात करें तो वहां पे भी अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए ईपीएस देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 21 रुपये का ईपीएस था, पिछले साल 26 रुपये का, अभी देखें तो अप्रोक्सीमेटली 24 रुपये के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर पॉजिटिव साइड पे है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू शानदार बढ़ा है क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल दोनों। बस हल्की सी गलती कर दी है कंपनी ने अपने एक्सपेंस के अंदर, जिसकी वजह से कंपनी का जो साल दर साल प्रॉफिट है वो थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आ रहा है। और साथ में कंपनी ने 12 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। तो मेरे हिसाब से कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट तो नहीं होना चाहिए, एक अच्छी खासी तेजी हो सकता है देखने को मिल सकती है शेयर के अंदर, 2-4% ऊपर या 2-4% नीचे बस गई। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।